आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। सबसे पहले कोई भी पेशेंट अगर प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन लेकर आती है तो हमें अच्छे से एग्जामिन करना है फॉर सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अगर पेशेंट में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर नॉर्मल है तो हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे यूएसजी। उसमें अगर यूट्रस एब्सेंट है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर म्यूलरियन एजेनेसिस हो या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। और अगर यूएसजी में यूट्रस प्रेजेंट है तो जेनाइटल ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे इम्परफोरेटेड हेमन, वजाइनल सेप्टम, अपर थर्ड वजाइना का एट्रेजिया। और अगर एनाटॉमी नॉर्मल है तो फिर हार्मोन गोनेडोट्रोफिन्स का लेवल देखेंगे, जिसमें अगर नॉर्मल लेवल है तो ये फिजियोलॉजिकली डिलेड मेंसेस है या फिर हाइपोथैलेमिक कोई कंडीशन हो सकती है। और अगर एलएच और एफएसएच रेशो एलिवेटेड है तो ये पीसीओएस कंडीशन हो सकती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच अगर ये एलिवेटेड है तो ये कंडीशन प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर या फिर रेजिस्टेंट ओवरी को इंडिकेट करता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर ये एबनॉर्मल है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, अगर ये एलिवेटेड है तो ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का सबब बनता है, जिसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। सेकंड टाइप की फीमेल है जिसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एब्सेंट है, तो उसमें हम देखेंगे उसकी हाइट। अगर हाइट नॉर्मल है तो एफएसएच और एलएच का लेवल देखेंगे। एफएसएच और एलएच नॉर्मल है तो ये फिजियोलॉजिकली डिलेड है या फिर काल्मन सिंड्रोम हो सकता है। काल्मन सिंड्रोम चूँकि इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम सीटी स्कैन करा के कंफर्म करेंगे सीएनएस कोई लीजन है क्या। नेक्स्ट है एफएसएच एलएच अगर हाई है तो इसमें प्राइमरी ओवरियन फेलियर हो सकता है, रेजिस्टेंट ओवरी या गोनाडल एजेनेसिस या फिर गोनाडल आजेनेसिस। अगर फीमेल की हाइट शॉर्ट है तो दो कंडीशन हो सकती है, नंबर 1 हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डिसफंक्शन या इंट्राक्रैनियल लीजन। इंट्राक्रैनियल लीजन में क्रेनियोफैरिंजियोमा हो सकता है, जिसके लिए हम सीटी स्कैन करवाएंगे या एमआरआई कराएंगे। सेकंड कंडीशन है जिसमें एफएसएच बढ़ा हुआ होगा, एलएच और हाइट शॉर्ट होगी, तो ये गोनेडल डिसजेनेसिस को इंडिकेट करती हैं, जिसमें टर्नर सिंड्रोम का शुमार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंटल डिफेक्ट। अगर कंप्लीट आजेनेसिस ऑफ वजाइना है तो उसके लिए हमको न्यू वजाइना का कंस्ट्रक्शन करना होगा, जिसमें अवॉस्कुलर स्पेस को क्रिएट किया जाता है बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, और उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें स्किन या एमनियोटिक मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मिटी, जिसमें नंबर 1 है टर्नर सिंड्रोम। ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है जिसमें 45X0 क्रोमोसोम होते हैं। अब पेशेंट कंप्लेन करती है प्राइमरी एमेनोरिया का विथ डिलेड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, और पेशेंट शॉर्ट स्ट्रेचर होती है, वेबिंग ऑफ नेक मिलेगा, ब्रॉड चेस्ट होगा,
और शॉर्ट फोर्थ मेटाटार्सल। इसके साथ में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगे और गोनेड्स स्ट्रीक होंगे जिसमें फॉलिकल्स एब्सेंट होंगी, फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होगी ओवरी। इसमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को देंगे फॉर शॉर्ट पीरियड। क्रोमोसोमल डिफेक्ट को हम सही नहीं कर सकते, लेकिन इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट आता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये एक इंटरसेक्सुअल कंडीशन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गोनेड्स पाए जाते हैं। यूट्रस ट्यूब्स एब्सेंट होंगे, वजाइना शॉर्ट होता है, टेस्टिस प्लेस्ड इन लेबिया और इंग्वाइनल कैनाल। टेस्टिस लेबिया में या इंग्वाइनल कैनाल में मौजूद होता है। जिसके ट्रीटमेंट में हमको एक्टोपिक गोनेड्स जो लेबिया या इंग्वाइनल ग्लैंड कैनाल में प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करेंगे और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो जाने के बाद एस्ट्रोजन देंगे। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस डिफेक्ट, जिसमें पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, एडिपोज जेनिटल डिस्ट्रॉफी, जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी डन। इन माइल्ड डिसऑर्डर लाइक काल्मन सिंड्रोम, इसमें पार्शियल और कंप्लीट ऑल्फैक्टरी बल्ब या जेनेसिस होती है जिसमें पेशेंट कैरेक्टराइज करता है हाइपोगोनेडोट्रॉफी हाइपोगोनेडिज्म की, और इसमें कलर ब्लाइंडनेस होता है और सम पेशेंट में क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप पाया जाता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है विथ प्राइमरी एमेनोरिया की। तो ट्रीटमेंट में हम प्रोजेस्टेरॉन के ज़रिए मेंसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर, जिसमें आता है क्रेनियोफेरेंजियोमा। इसके लिए हमको सर्जिकली रिमूवल करना पड़ेगा या एक्सीजन करना होगा। नेक्स्ट है थायराइड एंड एड्रिनल डिसफंक्शन। थायराइड हाइपोप्लेजिया या क्रिटिनिज्म में थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का रिस्पांस नहीं मिलता। अगर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म की है तो उसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। अगर पेशेंट इन लार्ज क्लाइटोरिस के साथ आती है तो इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्लाइटोरिस, जिसे क्लाइटोरोप्लास्टी कहेंगे, और उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन, जिसमें अगर पेशेंट डायबिटिक हो या ट्यूबरकुलर हो तो उसमें हमको एंटी डायबिटिक और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देना होगा। इसी तरह एनीमिया या माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है तो उसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेक्शन ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। इसी तरह वेट लॉस और क्रोनिक कोई डिसीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट है अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम में यूट्राइन साइनिकिया है ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस तो उसके लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देंगे और हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए एडिजन्स को डिज़ोल्व करेंगे। उसके बाद IUCD इंसर्ट करेंगे और ये दोबारा ना हो इसके लिए हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है एड्रिनोजेनाइटल अनरिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम, जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। थैंक यू।